नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दांतों में लगने वाली तार के बारे में, जिसे कि हम डेंटल ब्रेसेस भी कहते हैं। दोस्तों, ऑर्थोडोंटिक्स में उपयोग किए जाने वाले उपकरण को टीथ ब्रेसेस या फिर डेंटल ब्रेसेस भी कहा जाता है और इसे दांतों में तार लगाना भी कहा जाता है। टीथ ब्रेसेस दांतों को एक पंक्ति में ला सीधा करते हैं और इससे भोजन चबाने की प्रक्रिया में भी सुधार होता है तथा दांतों का स्वास्थ्य भी सुधरता है। ब्रेसेस जो है वो दांतों के बीच की खाली जगह भरने में भी मदद करते हैं। टीथ ब्रेसेस का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब नीचे या फिर ऊपर के जबड़े के दांत अधिक बाहर निकले हों, जिसे कि हम अंडर बाइट्स या फिर ओवर बाइट्स कहते हैं। दांत सही पंक्ति में न हो या आगे पीछे हो, जिसे कि हम मैल ऑक्लूजन्स कहते हैं, और दोनों जबड़ों के बीच के दांत आपस में नहीं मिलते हो या केवल बीच के दांत ही आपस में मिलते हो, जिसे कि हम ओपन बाइट्स या फिर डीप बाइट्स कहते हैं। या फिर कुछ दांत अधिक अंदर तो कुछ अधिक बाहर हो, जिसे कि हम क्रॉस बाइट्स कहते हैं। या फिर टेढ़े मेढ़े दांत यानी कि क्रूक्ड टीथ, और दांतों और जबड़े में कई अन्य तरह की गड़बड़ियां हो। तो इस वीडियो में आपको हम विस्तार से बताएंगे कि टीथ ब्रेसेस क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और दांतों में तार कैसे लगाए जाते हैं। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि टीथ ब्रेसेस के क्या लाभ होते हैं या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, तथा दांत में तार लगाने का जो खर्चा है वो कितना आता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि टीथ ब्रेसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, टीथ ब्रेसेस तार वाले उपकरण होते हैं और जिनका उपयोग ऑर्थोडोंटिस्ट अस्त व्यस्त और टेढ़े मेढ़े दांत या फिर जबड़े ठीक करने में करते हैं, और इसीलिए इसको दांतों में तार लगाना भी कहा जाता है। कई लोग जिनको टीथ ब्रेसेस की ज़रूरत होती है, उनको ये किशोर अवस्था की शुरुआत में ही लगा दिए जाते हैं, किंतु वयस्क लोगों को भी ब्रेसेस लगाने से फ़ायदा हो सकता है। दांतों में तार लगाने का उद्देश्य आपको भोजन सही से चबाने में सक्षम बनाना और एक खूबसूरत मुस्कान देना होता है। मामूली सुधार के लिए एक दूसरा विकल्प भी उपलब्ध है और इसमें एक अलग प्रकार का उपकरण उपयोग किया जाता है, जिसे कि हम अलाइनर या फिर इनविजिबल ब्रेसेस कहते हैं, और ये आपके द्वारा हटाए जा सकते हैं क्योंकि इन्हें साधारण ब्रेसेस की तरह तार से फिक्स नहीं किया जाता है, और ये पारदर्शी भी होते हैं और इसीलिए वयस्क लोगों में अधिक स्वीकार्य होते हैं। क्लियर अलाइनर दांतों को सही करने में अधिक वक्त लगा सकते हैं, किंतु फिर भी नियमित उपयोग करने पर अधिक प्रभावशाली होते हैं। हालांकि कई लोगों को दांतों की परेशानी ठीक करने के फिक्स ब्रेसेस की ही ज़रूरत होती है। आधुनिक तकनीक और नए मटेरियल से बनाने के कारण ब्रेसेस लगाने का अनुभव अब पहले से अधिक सहज हो गया है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टीथ ब्रेसेस के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, बात की जाए मेटल ब्रेसेस या पारंपरिक ब्रेसेस की, तो दोस्तों ये मेटल के वो ब्रैकेट और तार हैं जिसकी फ़ोटो आपके दिमाग में आती है जब भी आप ब्रेसेस के बारे में सुनते हैं। हालांकि आधुनिक ब्रैकेट्स आकार में छोटे और कम ध्यान आकर्षित करने वाले होते हैं। साथ ही गर्मी से सक्रिय होने वाले नए प्रकार के तार आपके शरीर की गर्मी का उपयोग करके दांतों को जल्दी सही कर देते हैं और इसमें पहले की अपेक्षा कम दर्द होता है। दोस्तों, बात की जाए खूबी की, तो ये सबसे सस्ते होते हैं। ये अलग अलग रंग में भी आते हैं जो कि बच्चों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का मौका देते हैं। और इसकी खामी की बात की जाए तो ये सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले ब्रेसेस होते हैं। दूसरी बात की जाए सिरेमिक ब्रेसेस की, तो दोस्तों सिरेमिक ब्रेसेस आकार और आकृति में मेटल ब्रेसेस जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका रंग दांतों के रंग से मिलता है या पारदर्शी होते हैं। कुछ लोग तो दांतों के रंग का ही तार भी उपयोग करते हैं, जिससे कि ये बहुत कम दिखते हैं। इसकी खूबी की बात करें तो मेटल ब्रेसेस के मुकाबले कम ध्यान आकर्षित करते हैं और प्लास्टिक अलाइनर की तुलना में दांत जल्दी ठीक होते हैं। और इसकी खामी की बात करें तो मेटल ब्रेसेस की तुलना में अधिक खर्च लगता है। अगर ब्रेसेस लगाने वाला उनकी सही से सफाई न रखे तो ब्रैकेट्स के आसपास आसानी से दाग बन सकते हैं। उसके बाद बात की जाए लिंगुअल ब्रेसेस की, तो ये पारंपरिक मेटल ब्रेसेस की तरह ही होते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें ब्रैकेट और तार दांतों के अंदर की ओर लगाए जाते हैं। इसकी खूबी की बात करें तो ये बाहर से नहीं दिखते हैं, और इसकी खामी की बात करें तो इसे साफ करना मुश्किल होता है, अधिक महंगे होते हैं, गंभीर मामलों के लिए सही नहीं होते हैं और शुरुआत में कई अधिक असुविधाजनक हो सकते हैं। और उसके बाद बात की जाए इनविजिलाइन की, तो दोस्तों इनविजिलाइन 18 से 30 विशेष रूप से निर्मित क्लियर प्लास्टिक अलाइनर्स की तरह के माउथ गार्ड की श्रृंखला होती है और इनको निकाला जा सकता है और हर 2 हफ्ते में बदला जाता है। दोस्तों, इनकी खूबी की बात करें तो लगभग पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं और इनको लगाने वाला कुछ भी खा और पी सकता है। और इसकी खामी की बात करें तो गंभीर दांतों की परेशानी के लिए ये सही नहीं है, बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है, अधिक महंगा विकल्प है।
इलाज में अधिक समय लगता है और इसके खोने की भी संभावना रहती है और बदलना भी काफ़ी महंगा होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दांतों में तार कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों जब आपको दांतों में तार लगाए जाते हैं तो चीक रिट्रैक्टर यानी कि गालों को पकड़कर दांतों से दूर रखने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है ताकि आपके दांत सही से दिखे और प्रक्रिया के दौरान सूखे रहें। दांतों को सबसे पहले पॉलिश किया जाता है ताकि ब्रैकेट सही से जुड़ सके और उसके बाद उन्हें हवा से सुखाया जाता है। दांतों की सामने वाली सतह पर 30 सेकंड तक कंडीशनर जो कि एक प्रकार का एसिड सॉल्यूशन होता है उसका उपयोग किया जाता है ताकि उन्हें ब्रैकेट जोड़ने के लिए तैयार किया जा सके और इसे साफ करके दांतों को फिर से सुखा दिया जाता है और जोड़ को मजबूत करने के लिए दांतों पर चिपकाने वाला प्राइमर लगाया जाता है। ब्रैकेट के पीछे सीमेंट जो कि साधारण सीमेंट से अलग एक विशेष प्रकार का सीमेंट होता है जो कि दांतों के विभिन्न तरह के इलाज में उपयोग किया जाता है, वह लगाकर उन्हें दांतों के ऊपर पूर्व निर्धारित जगह पर लगा दिया जाता है और जब ब्रैकेट जो है वो अपनी जगह पर फिट हो जाते हैं तो फालतू सीमेंट को हटा दिया जाता है और फिर एक उच्च तीव्रता वाली लाइट से ब्रैकेट की मजबूती से चिपकाया जाता है। गालों से रिट्रैक्टर हटा दिए जाते हैं और ब्रैकेट के लगाने और उसमें तार लगाने की पूरी प्रक्रिया में 10 से 20 मिनट का समय लगता है। आपको दर्द महसूस हो सकता है जो लगभग 4 से 6 घंटे तक रह सकता है और डेंटिस्ट द्वारा आपको इसके लिए ओवर द काउंटर दवाई लेने की सलाह दी जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दांतों में तार लगाने के क्या बेनिफिट्स या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों ब्रेसेस लगाने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपके दांतों को ये सीधा करते हैं। टेढ़े दांत स्वास्थ्य परेशानी तो होते ही हैं, साथ ही सम्मान के लिए भी परेशानी बन जाते हैं। दांतों को सीधा करवाकर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस होता है। ब्रेसेस जो है वो मसूड़ों की बीमारी से भी बचाते हैं क्योंकि ये दांतों के बीच की खाली जगहों को भर देते हैं और जिससे कि यहाँ पर खाने के कण नहीं ठहरते और मसूड़ों में परेशानी पैदा नहीं कर पाते हैं। ब्रेसेस जो है वो भविष्य में टेढ़े मेढ़े दांतों के कारण होने वाली जबड़ों की कमजोरी और मांसपेशियों के दर्द से भी बचाते हैं। बात की जाए दोस्तों दांतों में तार लगाने के नुकसान की, तो दोस्तों दांतों में तार लगाना आमतौर पर एक सुरक्षित प्रक्रिया है लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेसेस से दांतों के ऊपर छोटी जगह बन जाती है जहां पर भोजन के टुकड़े ठहर जाते हैं और अगर उन्हें सही से साफ नहीं किया जाता है तो आपके दांतों की ऊपरी सतह के मिनरल कम हो जाते हैं और इससे दांतों पर हमेशा के लिए सफ़ेद रंग के दाग बन सकते हैं। आपको दांतों में सड़न या मसूड़ों की बीमारी भी हो सकती है। दांत जब अपनी जगह से हटते हैं तो उस दौरान दांतों के रास्ते की कुछ हड्डियां घुल जाती है और इसके पीछे नई हड्डियां बन जाती है और इस प्रक्रिया में दांतों की जड़ों की लंबाई कम हो सकती है जिससे कि दांत कमज़ोर हो सकते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में इससे कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के निर्देशों को ठीक से नहीं मानते हैं तो आपके ब्रेसेस निकलने के बाद, विशेष रूप से जब आप रिटेनर पहनते हैं, तब आपके जो दांत सही हुए हैं तो वो वापस पहले जैसे हो सकते हैं और इसीलिए अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के निर्देशों को ध्यान से जरूर सुनें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दांतों में तार लगाने का जो खर्च है वो कितना आता है। तो दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के ब्रेसेस भारत में उपलब्ध हैं। मेटल ब्रेसेस की बात करें तो इनकी कीमत लगभग 18,000 से 50,000 तक हो सकती है। सिरेमिक ब्रेसेस की बात करें तो इनकी कीमत लगभग 30,000 से 80,000 तक हो सकती है। अलाइनर या फिर इनविजिलाइन की बात करें तो इनकी कीमत लगभग 60,000 से शुरू होती है और 4 लाख तक जा सकती है। यहाँ जो कीमत हमने आपको बताई है वह केवल सांकेतिक कीमत है और वास्तविक कीमत थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। टीथ ब्रेसेस की कीमत आपके शहर, डेंटिस्ट या क्लिनिक की ब्रांड वैल्यू और किस कंपनी के ब्रेसेस हैं, इन सभी बातों पर निर्भर करती है। दोस्तों ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। यह वीडियो किसी भी सूरत में किसी भी तरह की चिकित्सा की सलाह नहीं दे रहा है। आपके लिए कौन सी चिकित्सा सही है इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करके ही निर्णय लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।